Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you're watching Ramadan tutorial your door to the future. वेस्ट बंगाल बोर्ड फिजिकल साइंस के लाइट का टेस्ट आज होने वाला है. फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइट और अगले क्लास में 6 इलेक्ट्रिसिटी पर टेस्ट होगा. आज के इस टेस्ट में हम लोग लाइट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे. ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका बोर्ड में आने का चांसेस है. इन क्वेश्चंस के सीरीज में आप लोगों को पता है हमारी ये टेस्ट सीरीज की कोर्स बनाई हुई है. अगर आप चाहे तो उसे परचेज कर सकते हैं. ये पेड कोर्स है. आज का क्लास जो है वो फ्री है. तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. देखते हैं लाइट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके बारे में. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लाइफ साइंस के लाइट का टेस्ट. पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर ये रहा. इन विच डिफेक्ट ऑफ विजन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. आपको पता है कि ह्यूमन आई में एक डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर नहीं होकर उसके पीछे होता है. वो डिजीज कौन सा है? मायोपिया, फार साइटनेस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज. चार में से कोई एक ऑप्शन का सही है. कौन सा है कमेंट करके बताएं. आप लोग का 10 स्टार सेकंड स्टार्ट होता है अब. इन 15 सेकंड के अंदर में आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है. आपका टाइम अब खत्म होने वाला है और आपका टाइम खत्म. तो हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रेडी है. इन विच पार्ट ऑफ एन आई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. आंख के किस भाग में इमेज फॉर्मेशन होता है? चार ऑप्शन है. इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको अभी पता चल चुका है. अगर आपने पिछला क्वेश्चन का आंसर दिया था तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इस क्वेश्चन में 15 सेकंड्स का टाइम आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है. बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं. ये वन ऑफ अ वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक्स को चेक किया जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर लगा था कि ये क्वेश्चन ऐड करना चाहिए. ह्यूमन आई से मैंने अभी तक आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया है. चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है when a ray of light enters from a rarer medium to a denser medium then. तो बोल रहा है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो क्या होता है? टर्न्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्या वो नॉर्मल से दूर चली जाती है? टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्या वो नॉर्मल की तरफ जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है या कुछ भी चेंज नहीं आता? रिमेन्स अनमूव्ड. कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आते. आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइम स्टार्ट होता है 15 सेकंड का अब. इन 15 सेकंड्स के अंदर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. आपका टाइम खत्म होने वाला है. लगभग 5 सेकंड्स बाकी है. 5 4 3 2 1. टाइम ओवर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा. इसके ऑप्शंस एक्चुअली बड़े हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टुवर्ड्स अ कन्वेक्स मिरर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस इट्स रिफ्लेक्शन. तो क्या बोल रहा है? अगर एक ऑब्जेक्ट को बहुत डिस्टेंस से, एक लॉन्ग डिस्टेंस है यानी इंफिनिटी के डिस्टेंस से कन्वेक्स मिरर के पास लाया जा रहा है तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे? विल बी स्मॉलर इन साइज एंड मूव टुवर्ड्स द पोल. तो क्या ये साइज में छोटा होगा और पोल की तरफ बढ़ेगा? विल बी लार्जर इन साइज एंड मूव टुवर्ड्स द पोल. विल बी स्मॉलर इन साइज एंड मूव अवे फ्रॉम द अर्थ. फ्रॉम द पोल होगा, अर्थ नहीं. एंड उसके बाद है विल बी लार्जर इन साइज एंड विल मूव अवे फ्रॉम द पोल. तो आप एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कन्वेक्स मिरर के सामने लेकर जा रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस होंगे? वो छोटा से बड़ा होगा और पोल के आगे जाएगा या पोल के पीछे जाएगा? चार ऑप्शन है. इस क्वेश्चन को वाइजली चूज कीजिए. ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. इन 15 सेकंड्स के अंदर में कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का. चार ऑप्शन है कि वो साइज में छोटा होगा और उसके बाद वो दूर जाएगा या सामने जाएगा. मतलब 2 ऑप्शंस आपको एक साथ चूज करने हैं इस क्वेश्चन में. आई थिंक आप लोग इजीली कर पाएंगे. 3 सेकंड का टाइम है. टाइम ओवर. इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड्स का टाइम थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक एवरेज टाइम 15 सेकंड्स का मेंटेन करना चाहिए. ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए की जा रही है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस. अभी यहां पर पिछले वाले में मैंने मिरर लिया था, मैं अभी यहां कनकेव लेंस ले रहा हूं. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस देन द इमेज विल बी. तो इमेज कैसा होगा? ऑलवेज स्ट्रेट, बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड, कैन बी बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड. मतलब वो अपराइट का मतलब आप समझते हैं कि वो वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड का मतलब वो रियल होगा. तो क्या वो रियल और इन्वर्टेड दोनों पॉसिबल है? ऑलवेज अपसाइड डाउन. तो क्या ये ऑलवेज अपसाइड डाउन फॉर्म करेगा या ऑलवेज रियल फॉर्म करेगा? कनकेव लेंस के बारे में पूछा जा रहा है. सोच समझ के आंसर दीजिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 10 सेकंड का टाइम बाकी है. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कीजिए. आज के इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन हम लाइट से करने वाले हैं. And your time is over for this question. Let's move to the next question. Do the laws of reflection of light apply
पूछ रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ अप्लाई होते हैं। 4 ऑप्शंस देने वाला हूं, सोच के बताइएगा। ओनली इन प्लेन मिरर, ओनली इन कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर ओनली, या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या लॉज ऑफ मिरर इनमें से किसी एक पर्टिकुलर जगह पर या सभी में अप्लाई होते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स ऑफ 15 सेकेंड नाउ। इस क्वेश्चन के आंसर देने में हड़बड़ाइए मत, सोच समझकर बिल्कुल सही तरीके का आंसर दीजिए। 15 सेकंड्स में से 10 सेकंड आपके पास बचा था। 5 4 3 2 1। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। For a concave mirror, if the size of the object and the image and the distance of the object from the pole and the distance of the image from the pole are both equal, then the object is located। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से ज्यादा इसका क्वेश्चन समझना जरूरी है। For a concave mirror, बोल रहा है size of the object and the image and the distance of the object from the pole and the distance from of the image from the pole both are equal। ठीक है, सिचुएशन आपने समझ लिया है। साइज जो है वो भी इक्वल है और उनका जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। उनका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का। तो वो ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया है? पोल पर, फोकस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, या इंफिनिटी पर रखा गया है? ये क्वेश्चन जिनको अच्छे से पता है आसानी से दे सकते हैं आंसर। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपको पता है तो आप 15 सेकंड से पहले बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, एन ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स अ कन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वेक्स लेंस की तरफ मूव कर रहा है एंड साइज ऑफ द इमेज। तो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट को अगर कन्वेक्स लेंस की तरफ आप मूव करवाएंगे तो उसके साइज पे क्या असर पड़ता है? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा और कोई चेंजेस नहीं होंगे। 4 में से कोई ऑप्शन सही है? सोच के बताइए। दोबारा याद रखिए, लेंस है आपके पास कन्वेक्स और ऑब्जेक्ट आप कन्वेक्स लेंस के तरफ मूव करवा रहे हैं तो उसके साइज में क्या चेंजेस होगा? सोचिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आई होप आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक से सोचिएगा, आपका टाइम खत्म होने वाला है एंड हियर एंड्स योर टाइम। तो बेसिकली आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कनकेव लेंस इज। कनकेव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इक्वल्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1, या कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन और लेस देन 1 दोनों हो सकता है। फिर से बताया जा रहा है, लेंस लिया गया है कन्वेक्स, उसके मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो इन 15 सेकंड्स में आप लोगों का आंसर देखा जा रहा है। बच्चे आंसर इसका बहुत आसानी से कमेंट कर रहे हैं। आई थिंक लाइट चैप्टर पे मैं जिस तरह से बच्चों का प्रिपरेशन देख रहा हूँ, टाइम होगा, मुझे लग रहा है लाइट चैप्टर को बच्चों ने बहुत सीरियसली लिया है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और सबसे ज्यादा वन ऑफ अ मेजर स्कोरिंग चैप्टर्स में पड़ता है, इसलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। द मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में किस तरह का मिरर यूज किया जाता है? कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, या इनमें से कोई नहीं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 15 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइम आपका खत्म होने वाला है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कनकेव मिरर इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल, देन द इमेज विल बी। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कनकेव मिरर इज बिटवीन द फोकस एंड पोल। ठीक है, मिरर आपके पास कनकेव लिया गया है और फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इस कंडीशन में उसका इमेज कैसा होगा, कहाँ होगा वो पूछा जा रहा है। कहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, कैसा होगा? रियल होगा और इनलार्ज्ड होगा। बिग मतलब इनलार्ज की बात की गई है। रियल एंड स्मॉल होगा साइज में, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और वर्चुअल के साथ यहाँ पर आपको बिग बोला गया यानी साइज में लार्ज होना, यानी कि इनलार्ज की बात की गई है। वर्चुअल के साथ स्मॉल यानी कि यहाँ पर डिमिनिश्ड की बात की गई है। 4 ऑप्शंस है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपको इस क्वेश्चन के चैप्टर के बारे में पता है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। चलिए 7 सेकंड का टाइम बाकी है एंड योर टाइम इज ओवर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। In which one of the following electromagnetic waves energies is maximum? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है लाइट चैप्टर से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी
कंसेप्ट डायरेक्टली वहां से मैच नहीं करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी इज मैक्सिमम? रेडियो वेव में, माइक्रोवेव में, इंफ्रारेड वेव में या फिर विजिबल रेज में? 4 ऑप्शन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का थोड़ा सा पोर्शन हमारे चैप्टर के आखिर में है, यहां से वो क्वेश्चन लिया गया था। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आपके 15 सेकंड का टाइम अब खत्म होने वाला है और टाइम ओवर। आई होप इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज आंसर जरूर प्रिपेयर कीजिएगा इन सारे क्वेश्चन का। What type of lens is found in human eye? ह्यूमन आई में किस तरह का लेंस मिलता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स ऑफ 15 सेकंड नाउ। 10 सेकंड का टाइम बाकी है, आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं, तो चलिए सही आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड एवरीवन। और टाइम ओवर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The image formed in the retina of the human eye is, the image formed in the retina of human eye is virtual erect, virtual inverted, real erect and real inverted। 4 ऑप्शन है। तो रेटिना पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है ह्यूमन आई में वो कैसा होता है? 4 ऑप्शंस आपके पास है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हिंदी मीडियम के बच्चों का कमेंट आया था कि सर हम लोग क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ जितना पॉसिबल है, बट उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए एनफ होगा और थोड़े बहुत इंग्लिश टर्म्स को वो जरूर सीख लेते होंगे ताकि वो इन टेस्ट को अटेंड कर पाए। चलिए आज का वीडियो इतना दूर रहेगा। आज के इस टेस्ट में हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस देखे हैं वो इतने ही रहेंगे। बाकी कुछ और क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल है जिनको अगर आप देना चाहते हैं तो काइंडली आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, इन क्वेश्चंस को वहां पर देखिए। आज के इस वीडियो को मुझे यहाँ रैप अप करना पड़ेगा। जो भी टेस्ट है कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ सबमिट क्विज पर क्लिक करके टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। अगले टेस्ट में हम लोग मिलने वाले हैं जहां हम लोग टेस्ट देने वाले हैं हमारे अपने नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट का। और इलेक्ट्रिक करंट के टेस्ट पर इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डिस्कशन किया जाएगा, सब कुछ हमारे इलेक्ट्रिक के टेस्ट पे कल रात के 9 बजे, एवरीडे रात 9 बजे अभी फिजिकल साइंस का टेस्ट चल रहा है। कल है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं इस वेबसाइट के पेज पर तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, काइंडली वहां जाइए और वहां से इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।